बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपके पसंदीदा प्रोग्राम कोशिश में मैं हूं आपका मेज़बान तैयब नवाज मलिक एडवोकेट। और प्रोग्राम कोशिश में हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो जिन्नात की हकीकत, उनसे होने वाले नुकसानात, उनकी तस्खीर का तरीका, तस्खीर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या जिन्नात इंसानी अवामिल के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जाली जो जिन्नात निकालने वाले आमिल और आमिलीन बैठे हुए हैं उनका तोड़, ये बहुत सारी बातें हमारे इस प्रोग्राम में होंगी। और हस्ब रवायत हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान इंजीनियर हाफिज अल्लामा तैयब मिलानी साहब। आज के प्रोग्राम में चूंकि सिलसिला हमारा कई प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल है, आज के प्रोग्राम में हम अल्लामा साहब से जो अहम सवाल जानना चाहेंगे वो ये है कि क्या जिन्नात इंसानों में सरायत कर जाते हैं या नहीं। जी अल्लामा साहब। जी, बहुत अहम सवाल आपने किया कि इंसानों के अंदर जिन्नात का सरायत करना। इस पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इंसानों के अंदर जिन्नात सरायत कर जाते हैं और सरायत करके इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर इसकी वजह ये बनती है कि जब इंसान बेख्याली में या बेध्यानी में किसी जंगल बियाबान या किसी ऐसी जगह पर चला जाता है कि जहाँ पर वो बेध्यानी में किसी ऐसी जगह से गुजरता है जहाँ पर किसी जिन का कोई घर था या उसकी कोई खुर्दनोश की अशिया पड़ी हुई थी या उसका कोई बच्चा छोटा घूम रहा था, तो किसी किस्म का अगर नुकसान उस जिन को पहुंचता है तो वो जिन बदला लेने के लिए इंसान के ऊपर सवार हो जाते हैं। अब सवार होने के लिए और जिन्नात की इंसान के अंदर सरायत करने के लिए उलमाए किराम ने तकरीबन 5 के करीब अक़साम बताई हैं। उनमें से एक ये है कि इंसान को मुकम्मल तौर पर उस पर सरायत कर जाता है, मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर हुलूल कर लेता है उसके अंदर, यानी इंसान का पूरा जिस्म जो है उसके अंदर जिन दाखिल हो जाता है। जैसे ही जिन दाखिल होता है तो वो सबसे पहले इंसान के दिमाग के ऊपर जाकर काबू पा लेता है। तो ये तो एक किस्म थी। इस तरह के बाकी अक़साम हैं, उनमें एक ये भी है कि जिन्नात बाज़ औक़ात इंसान के किसी एक जिस्म के ख़ास उज़्व पर हमला करते हैं, किसी एक टांग या किसी बाजू या किसी एक ख़ास उज़्व पर हमला करते हैं और उसके अंदर हुलूल करके, उसके अंदर सरायत करके उस जिस्म के हिस्से को काबू में कर लेते हैं। फिर वो जिस्म का हिस्सा तो इंसान का होता है लेकिन उसके अंदर ताकत जो है वो जिन की होती है। अक्सर आप देखते हैं कि जब किसी इंसान के अंदर जिन हुलूल कर जाते हैं और सरायत कर जाते हैं तो वो इंसान जो है वो इंसानों की काबू से बाहर हो जाता है। 10-10 लोग मिलकर भी उसको काबू करते हैं लेकिन वो इंसान बाकी इंसानों के काबू में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो इंसान के अंदर जिन की ताकत आ गई होती है और जिन इंसान के अंदर हुलूल कर जाते हैं। इसकी एक और समझने के लिए आसान बात इस तरह से भी समझी जा सकती है कि चूंकि जिन्नात जो है वो तो नारी मखलूक है, आग की बनी हुई मखलूक है, आग वाली मखलूक है और ये बड़ा इसका जिस्म हल्का फुल्का सा होता है। जिस तरह वो कुरान शरीफ में इरशाद है ना कि मार्ज मिन नार, कि इनको आग के शोले से बनाया गया है। जो आग का शोला होता है उस शोले के अगर आप गौर करें तो वो जो शोला है वो गर्म हवा है, उसका वेट कोई नहीं है, उसका वजन कोई नहीं है। तो उसके लिए इंसानी जिस्म के अंदर सरायत कर जाना, उसके ऊपर हमलावर हो जाना, इसके लिए बड़ा आसान होता है। तो अल्लामा साहब ये बताइएगा कि अगर ये इंसानी जिस्म में सरायत कर जाते हैं तो फिर ऐन मुमकिन है कि लोग इनके ज़रिए जादू टूना करते हैं, और जैसे आपने बताया कि वो किसी जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को अपने काबू में कर लेते हैं या उसको अफेक्टेड कर देते हैं। तो ऐसे में इस किस्म के असरात, इस किस्म के जादू टूने या इस किस्म की चीज़ों से निजात पाने का अहसन और कामिल तरीका क्या है? निजात पाने के लिए मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जिन्नात के ज़रिए हमारे आम आवाम के ज़हनों में जो पाया जाता है कि इंसानों पर जिन्नात को हावी करवाया जाता है। उसके लिए मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि अक्सर तौर पर जिन्नात तो इंसान पर हावी और सलाहियत इस सूरत में करते हैं कि इंसान की तरफ से उनको कोई नुकसान पहुँच रहा हो, उनको कोई ज़रर पहुँचता है तो वो बदला लेने के लिए इंसान में सरायत कर जाते हैं। और दूसरी बात जो अवाम में मशहूर होती है कि फ़लाँ ने फ़लाँ पर जिन करवा दिए या फ़लाँ पर कोई जादू टूना करवा दिया और फ़लाँ पर उसने जिनों को आशिक करवा दिया और उस पर सवार करवा दिया। तो इस पर मैं अर्ज़ करूँ कि अगरचे जिन्नात को किसी इंसान के ऊपर सरायत और उनमें हुलूल करवाया जा सकता है, लेकिन ये काम करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि हर कोई जो है वो जिन्नात को काबू भी कर ले, उनकी तस्खीर भी कर ले और फिर वो जिसको चाहे उस इंसान पर उस जिन को भेज कर तो उसके अंदर सलाहियत भी करवा दे। हो सकता है लेकिन इस तरह करना
बहुत मुश्किल है और बहुत रेयर है, बहुत कम इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो आवाम के ज़हनों में ये पाया जाता है कि यूँ ही हुआ होगा, तो यूँ होना जो है ना वो उसके मुमकिन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए और इन जिन्नात से छुटकारा पाने के लिए और अपने आप को महफूज रखने के लिए जो अमल बताए जाते हैं, इलाज बताए जाते हैं, उनके अंदर हमें वो इलाज और वो अमल अपनाना चाहिए जो सुन्नत मुबारका, हदीस मुबारका की रोशनी में हमें दिया गया है। आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पर ये फरमाया गया कि जो मऊज़तैन हैं, जो आखिरी 2 सूरतें हैं, ये ख़ास इसीलिए तुम्हारे लिए नाज़िल की गई हैं, तुम्हारे लिए भेजी गई हैं कि तुम जिन्नात के शर से महफूज रह सको। कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात और शैतान के जो वसवसे हैं और जिन्नात का जो ज़रर और नुकसान है, तुम उससे महफूज रह सको। मिनल जिन्नति वन मिनल नास। जिन्नति वन्नास। और इनको इस्तेमाल करने का और एक तरीका मुख्तलिफ उलमाए किराम बताते रहते हैं, जिसके अंदर मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आखिरी 2 सूरतें कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पूरे और आयतुल कुर्सी, ये 3 चीज़ें जो हैं वो ख़ास इसी काम के लिए हैं कि इंसानों को जिन्नों के नुकसान से महफूज रखने के लिए है। तो इंसान जब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी और आखिरी 2 सूरतें पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक देता है, तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाज़त में आ जाता है। उस पर जिन का और किसी भी बदी की मखलूक का उस पर असर नहीं हो रहा होता। और इसके साथ मैं एक तीसरी चीज़ ऐड कर दूँ, और वही हमारा प्रोग्राम का एक मैसेज भी होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ख़ुसूसी तौर पर और वाज़ेह अल्फ़ाज़ में जब फरमा दिया कि जो नमाज़ है वो तुम्हें अनिल फ़हशाए वल मुनकर, तुम्हें बेहयाई और मुनकर से रोकती है। मुनकर से मुराद बुराई है। अब बुराई के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो बुरे जिन हैं, बुरी ताकतें हैं, बुरी क़ुव्वतें हैं, नज़र बद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बुरा वक़्त है, बुरे फ़ैसले हैं, बुरे अमाल हैं, जितने भी इंसान के ऊपर बुरे हालात आते हैं, उन सब से बचने के लिए नमाज़ जो है वो बड़ी अहम चीज़ है। इसको किसी हाल में भी छोड़ना नहीं चाहिए। और हमें हुक्म भी ये दिया गया कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज़ और सब्र से जो है वो मदद हासिल करते हैं। जी व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने अल्लामा साहब से सवाल किया कि क्या जिन्नात इंसानों में सलाहियत कर जाते हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या जिन्नात के ज़रिए जादू टोना और इस तरह के शरारती अवामिल इंसानों के साथ पैदा किए जाते हैं। और तीसरा हमारा सवाल था कि अगर किसी शख्स के ऊपर, किसी इंसान, किसी मुसलमान के ऊपर जिन्नात के असरात हों या जादू टोना कराया गया हो जिन्नात के ज़रिए, तो उसका तोड़ क्या है, उसका हल क्या है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बहुत इल्मी अंदाज में, बड़ा तफसीली अंदाज में हमारे मेहमान इंजीनियर अल्लामा तैयब मिलादी साहब ने हमें इस बारे में प्रॉपर गाइड किया। और हमारा प्रोग्राम कोशिश दरअसल यही कोशिश है कि सादा लोग इंसानों को आज के पुरफितन दौर में फितनों से महफूज किया जा सके। और बिलखुसूस जो जिन्नात, जादू टोना के नाम पर ये डब्बा पीर और बेअमल आमिलीन और जाहिल किस्म के आमिलीन बैठे हैं, जो आवाम से ना सिर्फ उनसे पैसा बटोर रहे हैं, बल्कि उनके जज्बात के एहसासात के साथ, उनकी सेहतों के साथ और उनके माबैन जो ताल्लुकात हैं, जो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, जो ज़ौजैन के ताल्लुकात हैं, उस पे दरारें डालने का सबब बन रहे हैं, उनसे बचा जाए। और आवाम को ये चीज़ें, ये हकीकत इस कोशिश के ज़रिए बड़े आसान अंदाज में बताई जाए। हमारा अगला प्रोग्राम होगा कि क्या जिन्नात मर्दों की निस्बत औरतों पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं या उनको ज़्यादा तंग करते हैं। इसके लिए हमारा कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। प्रोग्राम कोशिश में मैं आपका मेज़बान तैयब नवाज़ मलिक इजाज़त चाहूँगा। कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।